बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो प्याज वाला अचारी कीमा है। वो मैं किस तरह बनाती हूँ फ़ारा खान के स्टाइल में। आप भी मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहिए और हर इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए कि किस तरीके से फ़ारा खान बनाती है। यकीनन आप भी उसी तरीके से बनाते होंगे। अगर बनाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज की रेसिपी को अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। व्यूज़ डालने हैं जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है और आगे बढ़ने में व्यूज़ की सूरत में मेरा चैनल आगे बढ़ जाता है और व्यूज़ की सूरत में मुझे आपसे प्यार मिलता है। आपने इसके अलावा मेरे फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए, मेरी आज की शेयरिंग प्याज वाला अचारी कीमा के फ़ारा खान के स्टाइल में अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा है। इसमें ऑयल डाल लिया है ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि आपको पता है कि अचार में जो है वो ऑयल ज़्यादा जाता है और सरसों का ऑयल हो तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन मैं सरसों के ऑयल में नहीं बना रही, मैं जो आम कुकिंग ऑयल है घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें बना रही हूँ। आप इसमें सरसों के तेल में बनाइएगा तो बहुत मज़े का बनता है। इसके अलावा ये कुछ खड़े मसाले हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, साबुत बड़ी इलायची डाली है, बादियान का फूल है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, 2 लौंग हैं मेरे पास। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं। इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। इसके अलावा इसमें मैं जो चीज़ें डालूँगी वो चॉप की भी डालूँगी। आप चाहें तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन चॉप की हुई का ज़्यादा मज़ा है। ये एक अदद बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है, क्योंकि 1 kg मेरे पास कीमा है। बीफ का कीमा लिया मैंने। ये मैंने ऑमलेट का जो प्याज काटते हैं, ऑमलेट कट प्याज काटा है। इसका क्रंच जब आपके मुंह में आएगा तो आपको एहसास होगा कि वाकई आप अचार खा रहे हैं, अचार वाली कोई चीज़ खा रहे हैं। जो कि मैंने प्याज वाला अचारी कीमा जिसको आज नाम दिया है। ये देखें, प्याज वाला इसलिए दिया है ये कि मैंने चॉप ही प्याज को इस तरीके से किया कि आपके मुंह में आएगा तो आप इसका क्रंच अच्छा लगेगा। ज़्यादा देर तक नहीं इसको फ्राई करना, बस इसका कच्चापन ज़रा ख़त्म करना है थोड़ा सा। ये अभी हो जाता है 1-2 मिनट के अंदर अंदर। जी तो इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक का है, उसको भी चॉप किया हुआ है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन, इसको भी चॉप किया हुआ है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जब अचार में जाती हैं तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा और टेस्ट बड़ा आता है। ये अलग से इनका एक फ्लेवर सा इन्हेंस होता है। आपको महसूस होगा कि ये बहुत अच्छा और टेस्टी सा फ्लेवर आएगा इसमें। ये सारी चीज़ें मैंने चॉप करके डाली हैं। इसके अलावा मेरे पास घर में बना हुआ अचार का मसाला भी है, तो लेकिन ना मैं इसमें फिर भी डालना चाहती हूँ। ये 1 टीस्पून भरकर मेरे पास सौंफ है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा है, ये भुना हुआ ज़ीरा है। दरदरा मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। और साबुत मिर्च, साबुत धनिया है, दरदरा सा है, ये भी भुना हुआ है। इन सब को डालूँगी, इसका फ्लेवर अपना अलग ही होगा एक। इसके अलावा मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, ये भी चॉप किए हुए हैं। इसको आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर लीजिएगा, मैंने स्किप नहीं किया, मैंने डाले हैं इसमें। इसका फ्लेवर अपनी जगह आएगा बड़ा अच्छा सा।
जी तो व्यूवर्स, ये देखें कीमा क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो इसीलिए उसे खुलने में ज़रा टाइम लगा। और मैंने प्याज और टमाटर ये सारे मसाले स्पाइसेस हो गए थे, फिर मैंने कीमा डाल दिया था। कीमा भी तकरीबन खुल चुका है सारा। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालने लगी हूँ मैं। अचारी मसाला जो मैंने घर में बना के रखा हुआ है, जिसमें ज़ीरा, अजवाइन, राई, काली मिर्च, सुरख मिर्च, मेथी दाना, सौंफ, कलवंजी। खटास के लिए आपको पता है कि इसमें राई जाती है। राई, ये सारे स्पाइसेस जो हैं मैंने पीस के और एक एक जो रेसिपी के हिसाब से एक 8 से 10 बंदों के हिसाब से मैंने ये रखे हुए हैं। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर जा रहे हैं। अब इसकी मिक्सिंग करती हूँ और अच्छे तरीके से इन स्पाइसेस को भून लेते हैं। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। वैसे आपको पता है कि अचार में होता तो ज़्यादा ही नमक है, लेकिन ये कीमा है, अगर इसमें ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, दांतों को इसकी ना फीलिंग आएगी। तो इसलिए टेस्ट करके डालिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिएगा आप। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक डाला है। टेस्ट करूँगी। गरम मसाला नहीं डाला अभी मैंने इसके अंदर, वो डालूँगी टेस्ट करने के बाद। कि मुझे अगर लगा कि ये स्पाइसेस अचार के हिसाब से कम है, कीमे के हिसाब से, जो कि मैंने 1 kg कीमा इसमें बनाया है। आपको पता है बीफ का कीमा लिया, आप मटन का ले लें, चाहे आप ले लें चिकन का या बीफ का। ये आपकी अपनी टेस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा खाना पसंद करते हैं, और जो जल्दी बन जाए उस हिसाब से मैंने ये कीमा लिया है। इसकी मिक्सिंग करती हूँ अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ इसके मेरे पास सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं, ये बारीक बारीक, ये भी डाल देती हूँ। अब इसकी भुनाई है बस, क्योंकि इसमें ऑयल निकल आए। ऑयल वैसे भी पहले से ही निकला हुआ है, बाकी ये पक कर तैयार हो चुका है। तो अभी मज़ीद 5 से 10 मिनट और इसको मैं रखूँगी ऊपर, और इसमें स्पाइसेस टेस्ट करूँगी और जो मज़ीद चीज़ डालनी है आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स देखिए, इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है, मसाला भी इसके अंदर सारा मिक्स हो गया है, और बड़ी प्यारी सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है इसमें से। आप अगर आप इस पॉइंट पे चाहते हैं कि मज़ीद स्पाइसेस तेज़ हों, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं गरम मसाला, और पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ। गार्निश के लिए डाला है ये मैंने, आप इसके अंदर स्किप कर सकते हैं। अचार के अंदर नींबू डाल सकते हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ इसमें डाला जा सकता है। ये थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ पिसा हुआ, ताकि इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा सा और आपको आए। इसके अलावा मैंने कुछ मिर्चें ली हैं, उनमें अचार का मसाला ये भरा है मैंने, ये देखें। अब इसको इसके ऊपर रखूँगी। ज़्यादा नहीं, बाकी क्योंकि मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको 2-3 मिनट का दम लगाती हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ।
जी तो व्यूवर्स, प्याज अचारी कीमा तैयार हो चुका है। अगर आज की शेयरिंग जो कि मैंने आपके साथ की है, आप भी इसी तरीके से बनाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी फ़राह खान के स्टाइल में प्याज अचारी कीमा यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।